नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक फिर से वापस स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। कोरोना प्रकोप की वजह से रद्द परीक्षाओं को समय से कंप्लीट कराने और सत्र को नियमित करने के लिए, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि यूजीसी की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनाई गई थी। पहली कमेटी का काम ये था कि वह इस बात के लिए संभावनाएं तलाशें कि परीक्षाएं ऑनलाइन किस प्रकार से कंडक्ट कराई जा सकती हैं, और दूसरी कमेटी का जिम्मेदारी ये था कि परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जानी चाहिए कोरोना प्रकोप की वजह से। अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी कमेटी के सामने प्रस्तुत की है और उनके सहमति मिलने के बाद से अब इस रिपोर्ट को एमएचआरडी मिनिस्ट्री को सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में परीक्षा कराने संबंधी और किस मोड में कराने संबंधी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। अब भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा इस रिपोर्ट पर सहमति मिलने के बाद से इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या कुछ लिखा गया है इस रिपोर्ट में, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी अपनी रद्द परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि यूजीसी की जो ये रिपोर्ट है, यूजीसी केवल एफिलिएशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ और उससे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि जो विश्वविद्यालय होते हैं जो बीए बीएससी स्नातक परास्नातक के कोर्सेज कराते हैं, एमएससी और इस टाइप के कोर्सेज जो कराते हैं, उनके लिए एफिलिएशन यूजीसी प्रोवाइड करता है। तो क्या ये रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू होंगी? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन सबका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है कोरोना। और कोरोना के वजह से ही अब इस बात की आवश्यकता पड़ रही है कि किस प्रकार से परीक्षाएं जल्द से जल्द कंडक्ट कराई जाए और किस प्रकार से परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कंडक्ट कराई जा सकती हैं। तो ये निश्चित तौर पर सबकी समस्याएं एक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीए बीएससी और जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं या फिर पीजी के जो कोर्सेज होते हैं एमएससी और एमए, तो उसके लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सभी के लिए ये लागू हो सकता है, क्योंकि इस पर अब अंतिम फैसला एमएचआरडी मिनिस्ट्री को ही लेना है। तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह सभी तरीके के परीक्षाओं को पर लिया जाएगा। और डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पीएनपी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। वह उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करती है और उसी के अनुसार परीक्षाएं कब होंगी यह तय किया जाता है। तो आप मान के चलें कि ये जो रिपोर्ट है यह पूरी तरीके से डीएलएड की परीक्षाओं को भी प्रभावित करने वाला है। बात करते हैं रिपोर्ट के संदर्भ में, तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जिनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार किया गया है वह इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके जो कुलपति हैं श्री नागेश्वर राव जी, उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर विश्वविद्यालय के पास ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की सभी फैसिलिटी अवेलेबल हैं तो एग्जाम कंडक्ट करा लेना चाहिए ऑनलाइन मोड में। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो उनको इंतजार करना होगा लॉकडाउन खत्म होने के लिए। यानी कि इस रिपोर्ट में दोनों ऑप्शन ओपन रखे गए हैं। अगर यूनिवर्सिटी कैपेबल है तो वो ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करा सकती है, लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सके तो उनको अभी जो लॉकडाउन है उसको खत्म होने का वेट करना होगा और उसके बाद ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा कराने के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब एक बार जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में परीक्षा कब तक कराने के संदर्भ में सिफारिश की गई है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में जो एकेडमिक ईयर चलता है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक चलता है। तो इस एकेडमिक ईयर की में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं या फिर सेमेस्टर परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं उनके संदर्भ में इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि परीक्षाएं अब जुलाई में कंडक्ट करानी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं साल के अंत या सेमेस्टर की परीक्षाएं जो समय पर नहीं की जा सकती हैं उन्हें जुलाई में करवा देना चाहिए। अब यूजीसी की रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी अंतिम निर्णय लेगा। अब दोस्तों, इस पर जो कुछ भी निर्णय होगा वहीं पूरे देश भर में लागू होगा और निश्चित तौर पर न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ बल्कि डीएलएड की परीक्षाएं भी इस जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। अगर इस रिपोर्ट को एमएचआरडी मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर अभी आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं में काफ़ी लंबा वक्त है और आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अब इस समय हमें किस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए। यदि आप भी इस उलझन से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। वहां पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि अभी आपको किस पर फोकस करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।